कैप में स्ट्रेंथ भी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी। क्या आज व्यू बनाना चाहिए ट्रेडिंग का? क्या वन साइडेड डायरेक्शन मिल पाएगी बाजार को? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका और सभी पैनल मेंबर्स को नमस्कार, सारे व्यूअर्स को ढेर सारा प्यार। देखिए सबसे पहले प्रियंका, अगर हम अपने मार्केट्स के बारे में जिस तरीके से पिछले हफ्ते हम लोगों ने रिएक्ट करते हुए देखा है, तकरीबन पूरे हफ्ते को देखेंगे तो 4% की गिरावट हमें निफ्टी में दर्ज करने को देखने को मिली है। अब इस भारी वॉलेटिलिटी के बीच में सभी को ये जानना है कि भाई बॉटम कहाँ बनना है, बॉटम कहाँ बनेगा, इसी टाइप के डिस्कशंस ओवरऑल सभी जगह चल रहे हैं। मेरा मानना है कि देखिए बॉटम अगर यहाँ नहीं तो थोड़ा और नीचे बन सकता है, बट मुझे लगता है कि अब हम बॉटम से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये अब जो मार्केट है डेफिनेटली अभी करंट पोजीशन पे तो सेल ऑन राइज का ही बना हुआ है, बट मेरे हिसाब से जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आप शॉर्ट टर्म के कह लें या मिड टर्म लॉन्ग टर्म के, उनके हिसाब से बहुत ही अच्छा अभी मार्केट प्लेस्ड है टू एक्यूमुलेट दो स्टॉक्स जो कि क्वालिटी में उनको अच्छे लगते हैं, जो उनकी लिस्ट में बने हुए हैं। मेरा मानना है कि ये मार्केट आपको उन लेवल्स के लिए, उन पोजीशंस के लिए डेफिनेटली देखना चाहिए। देखिए थोड़ा सा ये भी फैक्टर हो पा रहा है क्योंकि हम लोग अपने जो स्टॉप लॉसेज या फिर सपोर्ट लेवल्स देख रहे हैं मार्केट के अंदर, वो बहुत वीक हो चुके हैं, तो वो हमें टूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स जो आपकी लिस्ट में, आप उनको व्यू करें, वॉच करें, एनालाइज करें, और जहाँ पोजीशन आपको लगती है, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी रेट्स काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, तो वहाँ आप अपनी एंट्री लें। निफ्टी की सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि देखिए निफ्टी में ऑल्दो जितने भी गेन्स हम फ्राइडे को देख रहे थे, वहाँ पे हम लोग को वो सारे डिसॉल्व होते हुए दिखे, बट अब ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पे सपोर्ट लेवल्स जो है वो 15,670 के लेवल्स पे जो प्लेस्ड है, वो हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो टूटता है तो नीचे की ओर 15,600 और 15,500 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं ऑन द इमीडिएट बेसिस। रेजिस्टेंसेस ऑन दी अपसाइड हम जो बात कर रहे हैं उसमें 15,900, 16,000 और 16,100 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस हैं। अब जब तक हम इन लेवल्स को ऑन दी अपसाइड ब्रेकआउट नहीं करते हैं और सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक कोई भी आपको उछाल पे बिकवाली ही मार्केट में आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखता है, जबकि हम लोगों ने लास्ट वीक कहीं ऐसे पॉइंट्स भी आए थे जहाँ बैंक निफ्टी एक अच्छे मोमेंटम में लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करके दे सकता है, बट लेवल्स टूटे। और जिस तरीके से अभी एसबीआई के भी रिजल्ट्स आए, अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी वहाँ पे काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे वॉच आउट आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, आपको बहुत कॉशियसली इसको देखना पड़ेगा। नीचे की ओर मुझे लगता है बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 33,000, देन गोइंग फॉरवर्ड 32,870 एंड 32,500, ये सपोर्ट लेवल्स का काम करेंगे। ऑन दी अपसाइड 33,300, 33,300 फॉलोड बाय 33,500 एंड 33,800, ये अपसाइड रेजिस्टेंस रहेंगे, विद फॉलोड बाय अ मेजर रेजिस्टेंस ऑफ 34,000 ऑन बैंक निफ्टी, विच इफ इट ऑल वी अटेन, हमें अगर वो 34,000 के लेवल्स और अपसाइड मिल जाते हैं, तब जाके हमें मजबूती बैंक निफ्टी की ओर से भी देखने को मिलेगी। तो क्लियरली ये राय राहुल की तरफ से। इंडेक्स स्पेसिफिक हमारे साथ चिराग बानी भी जुड़ गए हैं। चिराग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुक्रवार या पिछले पूरे हफ्ते भारतीय बाजार में हमने काफी ज्यादा कमजोरी देखी। शुक्रवार को भी बाजार संभलते हुए नहीं दिख पाए, आखिरी घंटों में बिकवाली हावी होती हुई ही दिखी। आज की शुरुआत कैसी देख रहे हैं आप? क्या आपको भी उछाल पे बिकवाली ही नजर आ रही है या फिर पॉजिटिव न्यूज फ्लोज के चलते बाजार में कोई एक्शन आप देखेंगे? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो यस, बाजार ने जो लास्ट वीक क्लोज दिया वो एकदम लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज दिया था। ओवरसोल्ड कंडीशंस में है अभी फिलहाल बोथ दी मेजर इंडेक्सेस, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, बट ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स चेंज हुए ओवरनाइट। देयर हैज बीन लॉट ऑफ पॉजिटिव न्यूज फ्लोज, तो सभी को एक उछाल का एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर मुझे को ये उछाल ट्रेड करना है तो मैं वेट करूंगा कि निफ्टी फ्यूचर्स 15,918 का लेवल क्रॉस करे, उसके ऊपर थोड़े टाइम सस्टेन करे, तो मुझे एक स्मॉल फर्स्ट कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट कोशिश कर रहा है बाउंस करने की, और शायद 16,200 तक ये बाउंस जा सकता है। बैंक निफ्टी में सेम वे लेवल रहेगा, जब तक 33,600 के ऊपर वो ट्रेड नहीं कर पाता है, मैं लॉन्ग्स अवॉइड ही करूंगा। 33,600 के ऊपर अगर मुझे 15-20 मिनट्स ये सस्टेन होते हुए दिखता है तो मैं इसमें लॉन्ग्स कोशिश करूंगा विद द स्विंग लो एज अ स्टॉप लॉस फॉर टारगेट ऑफ 34,200। ऑलराइट, ठीक है। तो ये चिराग का एक व्यू रहेगा, एक उछाल की उम्मीद कर रहे हैं चिराग आज यहाँ इंडेक्स पर। एक बार प्रशांत सावंत का भी व्यू समझ लें। प्रशांत, मॉर्निंग, आप कैसा व्यू बना रहे हैं मार्केट्स पर? प्रियंका, मॉर्निंग, और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स।
तो काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों बार बार 17,200 से शॉर्ट कह रहा था, 16,200 पिछले मंडे को जब हम मिले थे तब मैंने 15,700 का टारगेट दिया था। तो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैं बेयरिश क्यों हूं। तो मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो शायद काफी लोगों ने शायद नोट ना की हो। 28 अप्रैल के बाद यानी जब से मई के कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुए, हम एक भी दिन निफ्टी फ्यूचर्स में प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाए। ये इंडिकेशन क्या कह रहा है, आप कैसे मार्केट में हो, आप एक स्ट्रॉन्ग बेयर ग्रिप में हो। आप अगर फिर से देखोगे डेली चार्ट पे 28 अप्रैल के बाद एक भी दिन आप प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हो ही नहीं पाए हो। तो ऐसे मार्केट में मैं बाइंग की बात क्यों करूंगा। और आई एम नॉट समवन, ये कहा जाता है कि ट्रेड और इन्वेस्ट व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू फील। तो जो मुझे दिख रहा है वो मैं कह रहा हूं कि इस हफ्ते मुझे ये दिख रहा है कि जब तक 15,700 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक निफ्टी थोड़ी बहुत रेंज बाउंड रहेगी। बट अगर 15,680 ब्रेक हो जाए, जो कि मेरा एक शॉर्ट व्यू है, तो 15,680 के नीचे डेफिनेटली मैं शॉर्ट जाना चाहूंगा। और मुझे वहां से जो एक पिछले अप्रैल और मार्च के बीच कंसोलिडेशन हुआ था, उस जोन का जो लो है यानी करीबन 15,300 350 वो लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। वो लेवल्स अगर सपोर्ट करें तो शायद वहां से हम एक रिबाउंड देख पाए, या तो उसके नीचे स्ट्रेट मुझे एक नोज डाइव होते हुए दिखता है 14,800 का। बट वो नेक्स्ट लेवल है, हम लेवल टू लेवल बात करेंगे। तो फिलहाल 15,700 के नीचे मुझे स्ट्रेट 15,350 15,400 का जोन दिखाई दे रहा है। तो उसके सामने अगर मैं बैंक निफ्टी देखूं तो इसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा वीक है, एक्सिस बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, और कोटक बैंक अगर एक उसका अहम लेवल यानी 1750-65 ब्रेक कर दे तो वो भी बहुत वीकनेस दिखा सकता है। और स्ट्रेंजली इनफ लास्ट वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में आईसीआईसीआई बैंक भी वीक हुआ है। तो बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। और इसीलिए बैंक निफ्टी में देख रहा हूं कि अगर ये 32,800 यानी एक अहम लेवल ब्रेक कर दे उसका सपोर्ट, तो ये सीधा 700-800 पॉइंट डाउन जाके 32,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। और मुझे लग रहा है कि इसमें अगर रैली भी आए तो जो पॉइंट मैंने कहा कि जब तक हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक बार भी क्लोज ना हो निफ्टी फ्यूचर्स में, मुझे लग नहीं रहा है कि हमें कोई बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर आपको शॉर्टिंग नहीं आती है आप वेट करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फॉलिंग नाइफ है। और जब भी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होने की, तब कोई बात नहीं करता है डीएचएफएल या यस बैंक की। तो नो द राइट स्टॉक पिकिंग, क्योंकि स्टॉक पिकिंग इज एन आर्ट, नॉट एवरीवन इज एन आर्टिस्ट। इसलिए हमें बड़ा चुन के स्टॉक्स में निवेश करना है। आप वैल्यूएशंस देखो, टेक्निकल्स देखो, बट बी वेरी सिलेक्टिव। और उसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी मेरी राय होगी, लॉन्ग्स बिल्कुल मत रखिए, और आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको हेज करना होगा। राइट, ठीक है, बिल्कुल। तो यानी बाजार लोअर लोज बना रहा है, हर दिन अपने क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर जाके बंद नहीं हो पाता, जिसको लेकर वरीज। और आई रिमेंबर प्रशांत, आपने ये पहले भी कहा था कि शायद 15,200 तक के लेवल आपको दिखते हैं। चलिए, इस बीच में प्रशांत, आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी फिर आज? क्या आप हेज स्ट्रैटेजी रख रहे हैं या फिर शॉर्ट स्ट्राइड है आप? मैं एक मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी रख रहा हूँ। जहां बैंक्स वीक दिख रहे हैं वहां मैं शॉर्टिंग दिख रहा हूँ, और एक स्टॉक है जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे लेवल्स पे, तो उसमें मैं बाय दिख रहा हूँ। तो मेरा बाय कॉल होगा RIIL पे, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा पे, और मैं इसको लेना चाहूंगा क्योंकि रिस्क छोटी है। तो 930 के बिलो स्टॉप लॉस से मैं इसको बाय करना चाहूंगा, और टारगेट में इसको देख रहा हूँ करीबन 1080 से लेके 1100 के। तो ये मेरी फर्स्ट पिक होगी। सेकेंड पिक मेरी होगी टू शॉर्ट कोटक बैंक बिलो 1765। कंडीशनल सेल ही करना चाहिए, 1765 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 1800-1810 के बीच। टारगेट मुझे स्ट्रेट दिखाई दे रहा है 1620 का, यानी शॉर्टिंग लेवल से करीबन 130-40 पॉइंट नीचे। नेक्स्ट शॉर्ट जो मुझे दिख रहा है वो होगा एक्सिस बैंक में, और इसको मैं 630 के नीचे सेल करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस अबाउ 640, और टारगेट इसमें करीबन मुझे 600 के नजदीक दिख रहा है। पिछले 2 हफ्तों में जो हमने शॉर्ट ट्रेड्स लिए थे उनमें अगर आप देखो तो बजाज फाइनेंस, वोल्टास, टाइटन, तीनों ही लाइक 9 पिंस फॉल हुए सभी शॉर्ट्स में। तो अब मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक माइट बी द वीकेस्ट स्टॉक फॉर दिस वीक। प्रशांत, आपने बोला ये एक बहुत बड़ा फॉलिंग नाइफ है, मुझे तो फॉलिंग तलवार नजर आ रही है। नाइफ वाला टाइम तो चला गया, और ये तलवार को पकड़ने फॉलिंग टाइम में पकड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। चलिए, एक काम करते हैं, राहुल और चिराग से भी उनके ट्रेडिंग आइडियाज़ देख लेते हैं। राहुल, आप बताइए, आप क्या किस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज, लॉन्ग शॉर्ट मिक्स है या आपका बाय सब लॉन्ग हो गया है? राहुल?
नहीं अजय जी, मैं बाय साइड ही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी। हम कंप्लीटली सेल आउट या फिर एक सेल कंप्लीटली सेल के मोड में नहीं है, बिकॉज यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज उतने नहीं लग रहे हैं फेवरेबल। चार्ट्स को देख के जितने भी स्टॉक्स हम देख रहे हैं यहाँ पे या नोटिस कर रहे हैं, जो अपने लेवल्स को होल्ड कर पा रहे हैं, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास में फंड्स अवेलेबल हैं, जिनके पास में लिक्विडिटी इशू नहीं है, उनको डेफिनेटली यहाँ से एक्यूमुलेट करना चाहिए। देखिए हो सकता है कि हम यहाँ से फर्दर और 5 to 6% की गिरावट हो सकता है निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर या मार्केट में आते हुए देखें, बट इस रिस्क के साथ में हमें यहाँ से प्ले आउट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कौन कहाँ बॉटम बनेगा ये तो कोई नहीं जानता। बट हमने देखा है कि जब भी इस टाइप के वॉलेटिलिटी मार्केट में प्ले आउट होती है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम बहुत नियर है अपने बॉटम के पास में, तो यहाँ से एक्यूमुलेशन बहुत ज़रूरी है। स्टॉक्स आपको स्पेसिफिक रखने पड़ेंगे, वो देखने पड़ेंगी कंपनीज जहाँ पे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, या आप इंतज़ार कर रहे थे उन कंपनीज के लेवल्स को थोड़ा सा नीचे आने के लिए, तो आप डेफिनेटली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मेरी वही सलाह रहेगी। ऑल्दो जो आज के पिक हैं उसमें सबसे पहले तो मैं आईटीसी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए आईटीसी एक ऐसा स्टॉक रहा है अभी तक के मार्केट में जिसमें कि पार्टिसिपेशन ऑन दी वॉलेटिलिटी या फिर सेलिंग प्रेशर ऐसा हावी होता हुआ नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट इट इज़ होल्डिंग इट्स लेवल, और जहाँ तक बात है इसके जो सपोर्ट लेवल्स हैं उसकी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 250 या फिर 252 के लेवल्स के आसपास बनी हुई है। तो आईटीसी में अपनी आप पोजीशन बनाई है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 252। जो टारगेट लेवल्स हैं वो 270 के हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंसली इसमें एक्ट करना पड़ेगा विद अ शॉर्ट टर्म व्यू, और मेरा मानना है कि आईटीसी कुड बी वन ऑफ दो स्टॉक्स जो कि मार्केट को होल्ड करते हुए आगे की तरफ आपको चाल दिखा पाए। सेकंड सिलेक्शन है आरके फोर्जिंग। आरके फोर्ज जो कि लास्ट क्लोजिंग हमें 158 पे मिली थी, यहाँ पे टारगेट लेवल्स 170 के रखे हैं और जो स्टॉप लॉस है वो 150 प्लेस किया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सपोर्ट आरके फोर्जिंग में 150 पे प्लेस्ड है। ऑल्दो जो फ्राइडे का हमने जो ट्रेड देखा था उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, बट मार्केट प्रेशर के चलते क्लोजिंग टाइम में हमें इसमें गिरावट भी दर्ज करने को मिली। तो मेरा मानना है कि अगर मार्केट में सुधार या फिर हल्की स्टेबिलिटी भी आती है तो यहाँ पे आपको ये काउंटर आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। रिजल्ट्स भी इनके काफ़ी इनलाइन थे। थर्ड सिलेक्शन रहेगा हिरनबा, जो कि ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, बट जिस तरीके के अब चार्ट्स पे अवेलेबल है वहाँ पे मुझे देखने को लग रहा है कि हिरनबा कैन बी वन ऑफ दो स्टॉक्स जिसको आप यहाँ से ट्रेडिंग या फिर एक शॉर्ट टर्म नज़रिए के आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है और यहाँ पे आपको एंट्री भी डिक्लाइंस पे लेनी है, जिसमें हम लास्ट क्लोजिंग हमें मिली है 600 के पास में, 598 के पास में। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे 560 का रखना है और अपनी पोजीशंस को डिक्लाइन में ही परचेज करना है इफ अराउंड इट इज अवेलेबल 580 to 575 levels. Target on the upside has kept on 660. तो मेरा मानना है कि आपको हिरनबा में भी अच्छे मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं। इन तीनों स्टॉक्स में से आज जो मेरा फेवरेट स्टॉक रहेगा वो रहेगा आईटीसी, क्योंकि हमें आज यहाँ पे दोबारा हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कितने अच्छे मार्केट कंडीशंस या बुरे कंडीशंस में आईटीसी परफॉर्म करता हुआ दिखता है। ऑलराइट, तो क्लियरली 3 कॉल्स राहुल की तरफ से, आईटीसी, आरके फोर्जिंग और हिरनबा इंडस्ट्रीज, और आईटीसी कॉल ऑफ द डे। चिराग, आप भी बताएं आपकी टॉप पिक्स आज के लिए क्या है? शुरुआत आपकी कॉल ऑफ द डे के साथ कीजिएगा। मेरा कॉल ऑफ द डे रहेगा बाय इन्फोसिस। इन्फोसिस एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है। फ्राइडे को उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, क्लोजिंग टाइम पे उसने जो फॉलिंग वेज पैटर्न की ट्रेंड लाइन थी वो रीटेस्ट की है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे एकदम फेवरेबल लग रहा है बाई करने के लिए यहाँ पे। तो इन्फोसिस में बाई करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1495। क्लोजिंग प्राइस 1505 का था इन्फोसिस का, सो 10 रुपीज का रिस्क रहेगा। फर्स्ट टारगेट व्हिच आई एम लुकिंग इन इन्फोसिस इज 1600। सेकंड बाय कॉल मेरा रहेगा जुबिलेंट फूडवर्क्स पे। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने एक वेरी गुड 5 वेव डिक्लाइन पैटर्न इलियट वेव के हिसाब से फिनिश की है, और आफ्टर दी 5 वेव डिक्लाइन उसने एक 3 वेव पुलबैक करेक्टिव पैटर्न अपसाइड पे स्टार्ट किया है। तो मैं ये 3 वेव करेक्टिव पैटर्न मुझे लगता है कि 510 टू 530 के लेवल्स तक बाउंस दे सकता है, तो मैं इसमें लॉन्ग जाऊंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 468, और सेफ रहना है तो 465 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग्स होल्ड कर सकते हैं 510 के टारगेट के लिए। मेरा थर्ड बाय कॉल रहेगा एस्ट्रा माइक्रो कैश स्टॉक, कैश सेगमेंट में। ये स्टॉक ने एक अच्छी सी करेक्शन दिखाई है फ्रॉम 280 लेवल्स टू 215 लेवल्स। वापस उसने फ्राइडे के सेशन में
अपमूव स्टार्ट किया है। नेक्स्ट अपमूव में मुझे लग रहा है कि ये वापस अपने प्रीवियस हाइस 275 को टेस्ट करेगा और वो भी क्रॉस करके 340 के लेवल्स तक मीडियम टर्म में जा सकता है। तो मैं एस्ट्रा माइक्रो को लॉन्ग करूंगा विद अ स्टॉप लॉस बिलो 280। राइट, चलिए क्विकली ये भी जान लेते हैं कि खबरों में काफ़ी ओवर द वीकेंड बहुत सारी खबरें आई हैं, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें हैं, आज मॉर्निंग भी